प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे पर्सन विचार फल। पर्सन विचार फल अर्थात एक ऐसा पर्सन जो व्यक्ति के मन में होता है और उस पर्सन के प्रति उसकी इच्छाएं होती है। जो वो व्यक्ति पर्सन करता है तो वो जानना चाहता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो मेरे मन के अंदर भाव है, क्या मैं अपनी भाव के प्रति सफल हो पाऊंगा या असफल। अर्थात जो वो कार्य करना चाहता है उस कार्य में उस व्यक्ति को सफलताएं मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस प्रकार के जो व्यक्ति के प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताने की चेष्टा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो ज्योतिष शास्त्र उनका क्या उत्तर देता है। आज हम इसी कार्य सिद्धि के प्रश्नों का उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्य सिद्धि अर्थात व्यक्ति अपने भाव में, अपने मन के अंदर एक भाव लेकर आता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं या मैं जो अपने द्वारा कार्य में लगा हुआ हूं उस कार्य में मुझे कहां तक सफलता मिलेगी। वो कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। विदेश यात्रा का भी हो सकता है, शिक्षा के बारे में हो सकता है, रोजगार के बारे में हो सकता है, या शादी विवाह वगैरह इनके बारे में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ऐसे प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जानने की चेष्टा करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार बताया गया, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा भी करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो ज्योतिष यहां तक इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कई प्रकार की विधियों में देता है। ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार की विधियां होती है, हर प्रश्न का अलग अलग विधि से दिया जाता है। तो कहीं प्रश्न कुंडली के आधार पर, तो कहीं अंक शास्त्र के आधार पर, कहीं तिथि नक्षत्रवार के आधार पर। तो यानी कि ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न प्रकार की विधियां होती है, लेकिन हम यहां पर एक विधि लेकर आए हैं। वो विधि है अंक शास्त्र विधि। अंक शास्त्र विधि का अर्थ होता है अंकों के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर जानना। जो हम अपने प्रश्न करना चाहते हैं, जो हमारे मन के अंदर जो प्रश्न है, उस प्रश्नों को हम अंक शास्त्र के माध्यम से जानेंगे कि हमारा कार्य सफल होगा या नहीं होगा। तो इसे हम अंक शास्त्र के माध्यम से देखने की चेष्टा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में जब भी अंक शास्त्र के बारे में प्रश्न आते हैं तो जो व्यक्ति प्रश्न लेकर आता है तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को हम यहाँ तक कहते हैं कि वो अपने देवी देवता या अपना इष्ट या फिर पितृ, कोई भी उनका कुल देव हो या कुल देवी हो, या फिर कोई देव हो या फिर पितृ हो, कोई भी जो उनका इष्ट होना चाहिए, उस इष्ट का स्मरण करने के बाद अपने मन से 1 से लेकर 9 के बीच में कोई एक अंक बोलना। अर्थात हम उससे कहेंगे कि भाई 1 से लेकर के 9 के बीच में, वो अंक 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6, 7, 8 और 9 कोई भी एक अंक हो सकता है। उनको हम ये कहना है कि हम आपसे सिर्फ एक अंक जानना चाहते हैं। आप 1 से लेकर के 9 तक में से कोई भी एक अंक बताइए और उस अंक के आधार पर हम उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये ज्योतिष शास्त्र में से अंक शास्त्र विधि भी कहते हैं। तो इसे जब व्यक्ति अपना इष्ट देव को स्मरण करने के बाद में वह कोई एक अंक बताता है, जो भी अंक बताता है, अब अंकों के आधार पर हम उसके उत्तर बताएंगे। मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई अंक बताया है, तो जो अंक बताया है उस अंक के आधार पर अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने 3 या 7, मान लीजिए उस व्यक्ति ने 1 से लेकर के 9 के अंकों में से 3 या 7 बताता है, 3 और 7 बताता है, इसका मतलब ये होगा उस व्यक्ति को अपने कार्य में सिद्धि प्राप्ति होगी। अर्थात उस व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे विदेश यात्रा हो या अन्य कोई भी कार्य हो, उस कार्य में उस व्यक्ति को अवश्य सफलता मिलेगी। वो अपना मेहनत लगाकर कार्य करे, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा और भाव रखे और अपने कार्य को अपनी प्रगति पर रखे, तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी। इसी प्रकार
अगर वो व्यक्ति इन्हीं अंकों में से 1 से लेकर के 9 के बीच में या 9 तक जो भी अंक है, अगर वो व्यक्ति 4 या 6 अंक बताता है, यानी कि 4 भी कह सकता है या 6 भी कह सकता है, इन दोनों में से कोई एक अंक हो, मान लीजिए उसने 4 कह दिया या 6 कह दिया, इन्हीं में से कोई एक अंक हो, अगर वो 4 या 6 में से कोई एक अंक बताता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को शीघ्र सफलता मिलेगी, उस व्यक्ति का कार्य जल्दी सफल होने की पूरी तैयारी के साथ सफल होगा, यानी कि जल्दी सफल हो जाएगा। उस व्यक्ति को अपने कार्य में जल्दी सफलता मिलेगी अगर वो व्यक्ति ईश्वर के प्रति, अपने कार्य के प्रति श्रद्धा भाव रखे, तो उस व्यक्ति को कार्य में जरूर सफलता मिलेगी, और वो भी सफलता मिलेगी तो जल्दी से मिलेगी। इसी प्रकार वो व्यक्ति 1 से लेकर 9 के बीच में अगर 1 या फिर 5 या फिर 9 या 0 बताता है, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने 1, 5 या 9 अंक बताए, 1, 5, 9 अंक बताए हैं, तो इसका मतलब होगा कि उस व्यक्ति को अपने कार्य में सफलताएं तो मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद, और वो भी सफलताएं बड़ी विलंब से मिलेगी, बड़ी कठिनाई से मिलेगी, बड़े संघर्ष के साथ मिलेगी। व्यक्ति अपना कार्य प्रगति पर रखे, ईश्वर पर विश्वास रखे, तो कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी, लेकिन विलंब के साथ। इसमें अगर इन्हीं अंकों में से, यानी कि 1, 5 और 9, जहां मैंने पहले 0 बोला था, थोड़ी सी गलती की वजह से हो गया, तो वहां पर हम 0 नहीं कह सकते हैं। 1, 5, 9 में से इन तीनों अंकों में से कोई भी एक अंक बताता है, तो उस कार्य में उस व्यक्ति को सफलता तो मिलेगी, लेकिन विलंब से मिलेगी, देर से मिलेगी, कड़ी संघर्ष के बाद मिलेगी। इसके बाद में अगर व्यक्ति 2 या 8 बताता है, 1 से लेकर 9 अंकों में से 2 या 8 अंक बताता है, तो इसका मतलब होगा कि वो कार्य सफल बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्ति जो प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने कार्य के प्रति, भले वो कितनी कोशिश कर दे, कितनी मेहनत कर दे, लेकिन उस व्यक्ति को उस कार्य में सफलताएं बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये अंक शास्त्र के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अगर इन्हीं अंकों में से ये अंक बताते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इस प्रकार हम व्यक्ति के प्रश्नों के उत्तर अंक शास्त्र के आधार पर देने की चेष्टा करेंगे, ताकि वो व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण विश्वास के साथ करे। जो भी कार्य कर रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र में उन प्रश्नों के उत्तर इस विधि से दिए जाते हैं। तो विधियां ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग होती है, हर विधि का अपना अलग अलग महत्व होता है। अंक शास्त्र के आधार पर होता है, नक्षत्रों के आधार पर भी होता है, तिथियों के आधार पर भी होता है, कहीं योगों के आधार पर होता है, जन्म कुंडली के आधार पर भी होता है, और प्रश्न कुंडली के भी आधार पर भी प्रश्न उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो हर विधि, ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार की विधियां होती है, उनमें से हमने जो यहाँ विधि बताई है वो प्रश्न अंक शास्त्र के आधार पर बताई है। जो हमने अंक व्यक्ति से बताने के लिए कहते हैं, और व्यक्ति जो अंक बताता है उस अंक के आधार पर हम उसके प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में अंक शास्त्र के बारे में जो विधि बताई गई थी, उस विधि का मैंने आपको यहाँ जिक्र किया, वर्णन किया। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में अंकों के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।